Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video we are going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. Okay, so today's problem is Stickler's problem or Stickler thief. Okay, Stickler the thief wants to loot money from a society having n houses in a single line. मतलब जो Stickler है वो एक thief है. वो क्या करना चाहता है, वो आपके मतलब एक कॉलोनी है, उसमें जो घर हैं वो लाइन से हैं, ठीक है, उनमें वो चोरी करना चाहता है. तो ही इज़ अ वियर्ड पर्सन एंड फॉलोज अ सर्टेन रूल, और वो एक रूल फॉलो करता है. व्हेन लूटिंग द हाउसेज अकॉर्डिंग टू द रूल ही विल नेवर लूट टू कॉन्जिक्यूटिव हाउसेज. इसका मतलब उसका एक सिद्धांत है कि वो दो लगातार घरों में चोरी नहीं कर सकता, ठीक है. एट द सेम टाइम ही वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ही लूट्स, और साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि उसका जो उसने लूट चोरी करी है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है. द थीफ नोज विच हाउस हैज़ वॉट ऑफ मनी बट इज़ अनेबल टू कम अप विद एन ऑप्टिमल लूटिंग स्ट्रैटेजी. अब चोर को ये तो पता है कि किस घर में कितना पैसा है, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं कर पा रहा है कि मुझे कैसे स्ट्रैटेजी अप्लाई करूँ मैं. ही आस्क फॉर योर हेल्प, तो इसलिए वो आपसे हेल्प मांग रहा है टू फाइंड द मैक्सिमम मनी ही कैन गेट. उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले इफ़ ही स्ट्रिक्टली फॉलोज द रूल, अगर वो अपना रूल फॉलो करता है तो. ith हाउस हैज़ ai ऑफ अमाउंट ऑफ मनी प्रेजेंट इन इट, मतलब आपको जो मैं एरे गिवन होगा उस एरे में जो आई पोजीशन है वो उस घर की पोजीशन है, उसके अंदर जो आपका एलिमेंट स्टोर है वो मनी है जो उस बंदे को लूटना है, ठीक है. तो बेसिकली आप इसका एग्जांपल देखो तो ये आपका एक एरे गिवन है आपको, या ये मान के चलो कि ये आपके लाइन से घर लगे हुए हैं. पहले जो आई इक्वल्स टू 0 वाली पोजीशन पे घर है उसके अंदर 6 रुपये हैं, अगली वाले में 5, उसके अंदर 5, 7 और 4, इस तरीके से आपके लाइन से घर हैं, उनके अंदर इतना अमाउंट है, उसको चोरी करना है, उसको मैक्सिमम अमाउंट चाहिए. तो इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये नहीं है वो बराबर में लूट नहीं कर सकता. तो इसका मतलब आप या तो ऑड वाले हाउसेस का सम कर दो या फिर इवन वाले हाउसेस का सम कर दो. नहीं, ऐसा नहीं है. आप ये भी आप इसमें एक आपको ये चीज़ करनी है कि आप, अगर आपने इस वाले घर को चुना पहला, तो अगला घर आप दो को छोड़ के ये वाला भी चुन सकते हो, दैट्स योर चॉइस. लेकिन आपका जो अमाउंट है, जो प्रॉफिट है, वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है. बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. पहला डायनामिक प्रोग्रामिंग से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको फॉर लूप के थ्रू सॉल्व करके दिखाऊंगी. क्यों? क्योंकि जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इसकी बढ़ जाएगी, और लेकिन हम फॉर लूप से करते हैं अगर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एफिशिएंट होगी, क्योंकि इसमें दे रखा है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होनी चाहिए. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन के लिए सेटिस्फाइड है, लेकिन हम क्यों इतना स्पेस खर्च करें. तो इसलिए जब हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 में काम हो रहा है, बिग ऑफ 1 में, तो हम क्यों जाएँ डायनामिक प्रोग्रामिंग पे. तो चलो इसको समझने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे. तो क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन को मैं एक बार देख लेती हूँ. इसके डिजिट्स क्या हैं, 6, 5, 5, 7, 4. ओके, तो हमारी इसमें डिजिट्स थी 6, 5, ये 5 है, ठीक है, 5, 7 एंड 4, ठीक है. अब इसको हम फॉर लूप से अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहली बार मतलब हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, दो तरह के वेरिएबल मेंटेन करने हैं. पहला कि जब हम अपने इस वाले को इंक्लूड कर रहे हैं, और दूसरा जब हम अपने इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है. ओके, तो इनिशियली जो हमारा इंक्लूड वाला होगा, यानी कि मैं इंक्लूड को आई मान लेती हूँ और एक्सक्लूड को मैं मान लेती हूँ ई, ठीक है, ये आपका आई है, ठीक है. इंक्लूड को मैं इनिशियली मान के चल रही हूँ कि अगर मैं अपने इस वाले नंबर को इंक्लूड करूँ तो मान लो यहाँ पे इंक्लूड में क्या आ जाएगा आपका 4, और एक्सक्लूड में क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया. इंक्लूड एंड एक्सक्लूड पे बेसिस हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. तो ये तो हमारा इनिशियल सिनेरियो होगा. अगर मुझे अब मैं इस पर फॉर लूप अप्लाई करूँगी इन बाकी एलिमेंट्स पे, इसको तो मैं इनिशियली मान के चल रही हूँ, ठीक है. अब ये जो बाकियों पे काम करना है उसके लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा. तो लूप के अंदर हम ये लिखेंगे कि हमें यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो लूप की शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे, जो हमारा लूप होगा वो चलेगा हमारा 1 से लेके n-1 तक, ठीक है. 1 से लेके n-1 तक चलेगा हमारा लूप.
तो अब हम चेक करेंगे, हमने इनिशियली ये मान के चल रहे हैं ये कंडीशन है हमारी। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो मैंने इसको एक्सक्लूड किया था तो उसका अमाउंट 0 था। अगर मैं इसको इंक्लूड करती हूँ, सॉरी 4 नहीं 6 है यहाँ पे, अगर मैं इसको इंक्लूड करती हूँ, ठीक है, और अपने अगले वाले को कंपेयर करूँगी, ठीक, तो कौन सा वाला बड़ा, और हाँ अगले वाले को कंपेयर करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको इंक्लूड कर रहे हो तो आप इससे पहले वाले को इंक्लूड नहीं करोगे, और अगर आप 5 को इंक्लूड करना चाह रहे हो तो आप उससे पहले वाले का सम से कंपेयर करोगे, मतलब इनिशियली इसका और इसका सम, या तो ये बड़ा हो या फिर ये वाली वैल्यू बड़ी हो, ये कंपैरिजन करना है हमको। मतलब या तो आपका ए ऑफ आई जिसको आप चेक कर रहे हो वो बड़ा, वो प्लस आपका एक्सक्लूड बड़ा हो, ठीक है, या फिर आपका इंक्लूड बड़ा हो। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा आपको वो रख देना है अपने इंक्लूड के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको अपना जो एक्सक्लूड है वो भी मेंटेन करके चलना है कि क्या क्या चीज़ आप एक्सक्लूड करते जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आप इनिशियली चलो 6 आपका इंक्लूड में था, क्या आपको इसे इंक्लूड करना है, आप अपने अगले वाले से कंपेयर करो। 5 + 0 यानी कि ये 5 और प्लस ये 0 क्या हो गया 5। तो बड़ा कौन सा है आपका 6 या 5, तो आपका 6 बड़ा है। मतलब आपको क्या करना है अपने 6, यहाँ पे अगर आप देखो ये हो जाएगी आपकी 5 पहले वाला और कॉमा 6, तो इन दोनों में क्या बड़ा है 6, तो आप 6 को इंक्लूड करोगे। अगर आप 6 को इंक्लूड कर रहे हो तो आपकी इंक्लूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो आपका इंक्लूड था इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 6, ठीक है, जो हमने पहले से लिखी हुई थी। और जो आपका एक्सक्लूड था उसकी वैल्यू अभी भी, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपने इनके बराबर, ठीक है। अब हम आ जाएंगे अपने इसके ऊपर, अब हमें अगले वाले पे आना है, ठीक है। अगले, ये तो हमने पुराने वाले के लिए एक्सक्लूड की वैल्यू को चुना है, मतलब अभी हम पहले वाले इस वाले के लिए चेक कर रहे थे तो उसके लिए हमारा इंक्लूड ये था और एक्सक्लूड इससे पुराना वाला था, ठीक है। अब हम इस वाले के लिए चेक करेंगे तो हमारे लिए जो इंक्लूड है उसमें हम इसको चेक, इससे कंपेयर करेंगे, और एक्सक्लूड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों का सम, ठीक। अब देखो इंक्लूड के अंदर हमें क्या चेक करना है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब हमारा ए ऑफ आई यानी कि ये वाली वैल्यू प्लस 6 यानी कि 11 हो गई, ठीक, कॉमा, और एक्सक्लूड में और आपके इंक्लूड में क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है 6, तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, ये वाली। तो आपका जो इंक्लूड है वो अपडेट होके क्या हो जाएगा अब 11 हो जाएगा, और आपका जो एक्सक्लूड है उसमें क्या आ जाएगा आपका, जो आपकी इनकी वैल्यू थी पहले से आपने, आपकी इनकी वैल्यू क्या थी 6, तो ये 6 ही रहेगा आपका एक्सक्लूड। अब आगे आओ इस वाले नंबर को चेक करने के लिए, अब हमें इसे इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है उसको चेक करना है हमें। तो अगर पहले हमें ये दो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, ए ऑफ आई यानी कि ये वाला नंबर यानी कि 7 प्लस आपका 6, 7 + 6 कितना होता है 14, ठीक है। सॉरी 7 + 6 होता है आपका 13, ठीक, 13 बड़ा है, या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, एक सेकेंड, हमें अपने इस वाले नंबर को चेक करना है। तो या तो हम अपने इस वाले नंबर को देखेंगे, या फिर अपने तो इसको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसके लिए चलो पहले अपना कोड कर लेते हैं उसके बाद हम इसे समझेंगे,
ठीक है, चलो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें इनिशियली एक वेरिएबल चाहिए इंक्लूड, ठीक है, जिसके अंदर अपना स्टोर कराएंगे ए ऑफ 0, ठीक। उसके बाद हमें एक और चाहिए इंट एक्सक्लूड, जिसके अंदर हम स्टोर कराएंगे अपना 0। इनिशियली हम कुछ एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको मान के नहीं चल रहे। फिर हम चलाएंगे अपना एक फॉर लूप जो चलेगा हमारा 0 से लेके n तक, ठीक है। और उसमें i प्लस प्लस, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने इंट को, मतलब जो हमारा इंक्लूड है उसको हम किसी टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इंक्लूड को अपडेट करेंगे और उसमें आएगी हमारी मैथ डॉट मैक्स, या तो वो हमारा इंक्लूड हो, ठीक है, तो हम उसी को रख लें, या फिर वो हो जाए ए ऑफ आई प्लस एक्सक्लूड, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे आपको 1 से चेक करना है, 0 से नहीं, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, जो आपका एक्सक्लूड है उसको आप अपडेट कर दोगे, उसमें आ जाएगी आपकी वो जो आपने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करी थी वैल्यू वो, और आपको रिटर्न करवाना है अपने इंक्लूड को। ओ सॉरी, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए आ रहा है, तो यहाँ पे यहीं पे अपडेट कर देती हूँ इसको। सो गाइज इट हैज़ गिव द एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया, अब इसको पहले मैं सबमिट कर देती हूँ। तो नाउ टुडेज प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व, होप यू गॉट इट। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने 2 वेरिएबल्स मेंटेन करने हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड। एक बार हम इसको इंक्लूड करके चेक करना है, एक बार हमें उसे एक्सक्लूड करके चेक करना है, ठीक है। अब इंक्लूड करने पे अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो आप अपने इंक्लूड को अपडेट कर दो और अपने एक्सक्लूड के अंदर अपने पुराने वाले इंक्लूड की वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो बेसिकली इसी लॉजिक पे हमारा ये काम करेगा। Okay, so hope you got this problem and don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.